बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है शोर डायनामिक्स। ठीक है कि हमारे पास जो है वो शोर जो है वो बनता किस तरह है और कट किस तरह होता है फॉर्म। ठीक है, शोर कटिंग एंड शोर बिल्डिंग, इसकी दो टाइप्स कि शोर कटिंग कैसे होती है और शोर बिल्डिंग। क्योंकि किसी भी लेक में जो शोर है वो इम्पॉर्टेंट है, उसका इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, क्योंकि वो रिकगनाइज़ करता है। ठीक है कि वो लेक के एरिया को रिकगनाइज़ करता है। फिर वो आपको वाटर करेंट्स का, वाटर वेवलेंथ्स का, डिपोजिशंस का, फिर फर्टिलिटी का, फिर वेजिटेशंस का, वाटर की पीएच का, ईच एंड एवरीथिंग का जो है वो आपको इसके अंदर जो है हम पढ़ते हैं। अब देखेंगे हमारे पास कहते हैं, अगर आप नेचुरल पानी देखें, नेचुरल वाटर देखें तो वो हमारे पास है नोटिशियसली मूविंग करता है, मतलब वो इरेगुलर मूवमेंट करता है, इरेगुलर फैशन। पानी को अगर आप देखें, जब पानी पूरे प्रेशर से आ रहा था तो कोई उसकी लेयर नॉर्थ में, कोई साउथ में, कोई ईस्ट, उसकी जो लेयर करने कभी पानी के ऊपर जाता है, कभी पानी की उसकी वेवलेंथ क्रस्ट बनता है, कभी ट्रफ आता है। ठीक है, कभी किसी चीज़ से टकराता है, अनटिल जब तक जो है वाटर जो है वो पूरा काम ना हो जाए। जो पानी है वो जब बिल्कुल कामनेस में होता है तो जो है वो फिर ऐसे जैसे पानी रुका हुआ है, हम पानी साकिन कहते हैं। पानी जब रुका होता है तो जो है हमारे पास जो है वो फिर हमारे पास रेयर होता है, क्योंकि सीजन पे डिपेंड करता है। अब जिस तरह आजकल है, अब देखिए हमारे पास अब गर्मी है, समर सीज़न है, तो आप क्योंकि हवाएं चलती हैं, हवाएं चलने की वजह से क्या होता है, जो वाटर है वो इरेगुलर फैशन में मूव करता है। अगर आप सर्दियों में देखो तो सर्दियों में इतनी हवाएं नहीं चलती, तो वाटर जो है इरेगुलर फैशन में नहीं मूव करता, वाटर जो है वो काम है। ठीक है, वाटर की जो नेचर है फिर उस टाइम जो है काम। आप वाटर की जो नेचर को इरेगुलर फैशन में मूवमेंट है या कामनेस है, वो आप सीज़न पर डिपेंड करेंगे, नॉट द सीज़न पे डिपेंड करना है वाटर पे कुछ। क्योंकि पानी सर्दियों में भी वही है, पानी गर्मियों में भी वही है। वो टेम्परेचर पे, वो इन्वायरमेंट पे, वो फिर क्या कहते हैं उसको, रेनफॉल पे, ह्यूमिडिटी पे, विंड एक्शन पे, वेव एक्शन पे, ईच एंड एवरीथिंग को जो है वाटर का जो है मूवमेंट जो है वो करता है। ठीक है, एक जग में आपने पानी डाला हुआ है, आप पानी डाल के रखते जाए, जब तक आप उस जग को लाएंगे नहीं वाटर मूव नहीं करेगा, ताकि आप लोग सुबह 6 हफ्ते रख लें। वो अलग बात है कि अगर आप उसको सन के नीचे रखेंगे तो ट्रांसपायर कर जाएगा। ठीक है, और सारा पानी है वो खाली हो जाएगा। ठीक है, एवापोरेशन हो जाएगी। ठीक है, अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो वाटर है इसका जो हमारे पास जो कुछ फॉर्म हमारे पास जो मोशन में है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है ये इसका जो नेचर है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि देखें वो कहते हैं हमारे पास जो वाटर की डेंसिटी है 775 टाइम्स हमारे पास जो है एयर से ज़्यादा है। ठीक है, और हमारे पास जो है ये हर लिक्विड में से ज़्यादा रिलायबल है। ठीक है, वाटर की जो डेंसिटी 775 टाइम्स है वो ज़्यादा है। उसके बाद कहते हैं क्योंकि इसके पास हमारे पास जो है इसके पास जो है एबिलिटी है, इट हैज़ द एबिलिटी का ये जो है ये चेंजेस ला सके। चेंजेस क्या करेगा, वो शोर में चेंजेस लेके आएगा। ठीक है, अगेंस्ट बीट्स अपनी वेवलेंथ के थ्रू, वेव एक्शन के थ्रू पानी की जब लेयर्स हैं वो आगे शोर पर टकराएंगी तो शोर टूटेगा ना, टूटने से क्या होगा, जो डिपोजिशन होगी वो बेसन में जाके वो डिपॉजिट होने लग जाएगी। ठीक है, जिसकी बेसिन फिलिंग हो जाएगी। आप आगे जाके पढ़ेंगे हमारे पास बेसिन सील हो जाते हैं, बेसिन फिलिंग हो जाती है। जब हम कहते हैं कि हमारे पास जो लेक है एक्सटेंशन की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब होता है शोर कटिंग, शोर वेव एक्शन के साथ हो के जो बेसन होता है वो फिल हो जाता है। फिल होने से क्या होता है कि जब पानी उसका लेवल ऊपर आता है, जिस तरह हमारे पास हमारा तरबेला डैम है, तरबेला डैम हमारे पास होता है ये मिट्टी का बना है। ठीक है, मिट्टी अपने अंदर बहुत ज़्यादा पानी जज़ब करती है। मिट्टी में आप जितना पानी डालेंगे जज़ब कर जाएगा। ये दुनिया का पहला डैम है जो मिट्टी से बनाया गया है, पाकिस्तान में तरबेला डैम। अब देखिए तरबेला डैम आज का नहीं बना, तरबेला डैम सदर अयूब खान के दौर का बना हुआ है। ठीक है, प्रेसिडेंट अयूब खान का ही रहा है। तो अब आप देखें कि अब वो टू मच टाइम हो चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट कोई 25 से 30 साल हो चुके हैं उसको बनेगा। अब अयूब का जो या आप उसको देख लें, तो अब देखें शोर कटिंग हो गया और सारा डेपोजिशन, वेजिटेशन, विंड एक्शन, फिर हमारे पास जो है ये डिकम्पोजिशन हो गया, उसका बेसन क्या हो गया, फिल हो गया। जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो डैम है उसको पानी जितना, अगर वो 6 लीटर पानी डिजॉल्व करता था, अपने अंदर पानी स्टोर करता था, वो 6 लीटर से 4 लीटर पे, 4 के बाद वो 1 लीटर, वो 2 लीटर पे आ गया। अब देखिए 4 लीटर वाटर कंजप्शन जो है उसकी वो लो हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर हमें और डैम बनाने पड़ते हैं। हमारे पास एक टीम आई थी जर्मन से, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बम्बारमेंट करवा दी। बम्बारमेंट करवा कर उन्होंने कहा कि हम जितना सारा जो वाटर में स्टोर किया हुआ है ना, जितना हमारे पास डिपॉजिट स्टोर हुआ वेजिटेशन से, रूटरी वेजिटेशन से, डिकम्पोजिशन वाला जितना भी बेसन था जो हमारे पास डिपॉजिट है, हम उसको एक्सप्लोइट कर सकते हैं। उन्होंने हैवी मशीनरी लगाई, इस पर अरबों खरबों रुपये इस पर आया। लेकिन आप अब देखिए, आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जाते हैं, आपको फोर्स बहुत चाहिए, इंजन बहुत चाहिए, आपको बेहतरीन मशीनरी चाहिए जो कि पाकिस्तान में नहीं है मशीनरी, बेस्ट मशीनरी। और बाहर से जर्मन के लोगों ने ला के दी, जर्मन के लोग आए थे, कमेटी बनी थी, लेकिन
नहीं, आप 50% ही मूव कर सकते हैं, 60% विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो फिर फिलिंग होगा। इसमें जो है वो टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इससे बेहतर है कि हमारे पास नया डैम बन जाए। हमारे पास ऑलरेडी नया डैम है, तो कालाबाग डैम जिसको हम बना नहीं रहे हैं, उसके लिए वॉल है खड़ी कर दें, मैंने बहुत दफ़ा बताया, पानी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास, इससे मैं आपको बताती हूँ, बात निकले बीजिंग जो है, ओलंपिक की जब गेम्स होती है ना, ओलंपिक्स में हर साल किसी न किसी कंट्री में होता है। जब चाइना के बारे में तो उन्होंने कहा कि बीजिंग बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है कि पाकिस्तान में इतनी पोल्यूशन नहीं जितनी बीजिंग में पोल्यूशन थी, हर चीज़ ब्लैक हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि हमने जो है वहाँ पे जो है हमने बीजिंग में ओलंपिक गेम नहीं करवाना, क्योंकि बीजिंग चाइना का कैपिटल है। अगर ओलंपिक गेम्स चाइना ओलंपिक की किसी भी कंट्री में होती हैं, तो अगर वो उसको 10 रुपये लगते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसको अगर वो 10 रुपये लगते हैं तो उसको 50 रुपये मिलते हैं, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स लोग देखने आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप ओलंपिक हमारे चाइना में ही होगी, चाइना में ही ओलंपिक्स होगी। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने पूरा का पूरा जितना पुराना बीजिंग था ना, उसमें बम गिरा के पूरा का पूरा खाली कर दिया, एक्सकवेट कर दिया, ठीक है। हमारे पास ये जो बारूद के बम बनते हैं, उससे गिरा खाली कर दिया उन्होंने। फिर पहाड़ों में एक नया बीजिंग बना दिया, वहाँ पे ग्राउंड है, अब भी वहाँ पे ग्राउंड बन रहा है। 2023 में उसने पूरा हो जाना है, ठीक है। 22 का उन्होंने एस्टिमेट दिया कि ग्राउंड वहाँ पे फिर ओलंपिक गेम्स हुआ करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल प्लेग्राउंड बन रहा है। तो लोग तो देखें, उन्होंने 1 महीने के अंदर नया बीजिंग बना दिया, वो उस पूरे के पूरे उन्होंने उड़ा के वहाँ उन्होंने डैम बना दिया। वो बीजिंग जो है बहुत बड़ा है, बीजिंग के डिवीजन सब डिवीजन है, ठीक है। चाइना जो है उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं कि देखें कि अब क्या हुआ है कि उन्होंने वेव कटिंग कर के जो है, फिर वो क्या है कि हमारे पास जो बेसन फिल हो जाता है, ठीक है। अब कहते हैं अगर आप इनलैंड वाटर में देखें तो हमारे पास जो है कि जो वाटर है वो शोर चेंजेस करता है, या तो शोर बिल्डिंग या चीज़ एक बनाएगा या डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। अगर तो शॉर्ट बिल्डिंग होगी जिसका मतलब हमारी बाउंड्री बनेगी, ठीक है। अगर शोर कटिंग होगी तो मतलब हमारे पास जो बाउंड्री है वो टूट रही है, ठीक है। अब हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा लेक्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पर्टिकुलर हमारे पास जो है हमारी ग्लेशियर लेक है, जो ग्लेशियर से बनती है हमारे पास, ठीक है। इसका जो हमारे पास जो है वो उसका जो शोर लाइन है ना, अगर आप इस इरा में देखें, इसका जो शोर लाइन है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा रेगुलर और सिंप्लीफाइड है देन द इनिशियल स्टेज। जब आपके पास जो नई लेक बनती है ना, तो उसका जो शोर होता है वो इरेगुलर होता है, क्योंकि पानी इधर भी जा रहा होता है। फिर जब एक जगह पानी पड़ता जाता है एक जगह पे जब पानी कट, तो वहाँ भी फिर शोर बनेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वाटर करंट्स आके पड़ेंगे, सारा वो प्रोसीजर होगा, ठीक है। और फिर जब हमारे पास जो बेसन हमारे पास जो है फर्स्टली फॉर्म होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो उसकी शोर लाइन है वो मैनिफेस्टेड हो जाती है और हमारे पास इरेगुलरिटीज़ आती हैं। उसमें हमारे पास जियोलॉजिकल फॉर्मेटिंग एजेंट्स है, क्योंकि हमारे पास जो है हमारे पास क्या कहते हैं उसको, इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। क्योंकि वो बेसन जो है आहिस्ता फिल होता है। जब आप एक चीज़ फॉर एग्जाम्पल आप फ़िल्टर लगा लिया आपने अपने घर में, वो फ़िल्टर है जो आपका, वो उसको 2 से 3 माह लगते हैं उसको फिल होने में। तो क्या आपने एक फ़िल्टर लगाया, एक हफ्ते में आपका फ़िल्टर फिल नहीं होगा। उस फिल्टर के उसको बेसन समझ, उस बेसन को फिल होने में आपको 2 से 3 माह लगने हैं, मैक्सिमम 3 से 4 माह। अगर आप फ़िल्टर चेंज नहीं करेंगे तो आपके पानी के अंदर सारे जो है इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी, रेत आएगी पानी के अंदर, ठीक है। पानी के अंदर स्मेल है, क्योंकि आप जो जिसके अंदर वो जो रेत स्टोर होनी है, इसने इम्प्योरिटीज़ को स्टोर करना है, वो तो जगह ही फिल है, तो पानी टाइट हुआ तो वैसे ही बाहर आना है, ठीक है। तो अब देखिए कि हमारे पास जो है कहते हैं कि हमारे पास जो शार्प पेनिनसुला हमारे पास जो है वाटर की एक टाइप है, जिसमें हमारे पास आसपास पानी होता है, अंदर हमारे पास जो है वो घास होती है। अगर आप नॉर्दर्न एरिया में जाएँ ना, स्पेशली अगर कश्मीर में जाएँ, तो कश्मीर में इस तरह है साइड, अगर पानी अंदर वहाँ पर वेजिटेशन उगी हुई है। मैंने आपको ये ऑक्सबो लेक्स जब मैंने ओरिजिनल लेक्स पढ़ाई थी, तो मैंने उसके अंदर आपको बताया था, ठीक है, न्यूट्रिटिव लेक्स में जब उसका मैंने बताया था, ठीक है। तो कहता है कि इसमें जो हमारे पास जो है, फिर हमारे पास जो एंगुलर बेस बनती सिनुटेशन होती है, ये वाटर की मूवमेंट है, ठीक है। एंगुलर बेस भी हमारे पास जो है वो पानी मूव करता है, ठीक है, फैशन में। सिनोसिस बेस हमारे पास एंगुलर बेस के बाद बनती है, हमारे पास सिनोसिस वेव्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है वाटर की वेव्स होती हैं। तो अब देखिए कि वो कहता है कि इसमें हमारे पास जो है वो वेरियस काइंड की देखें, ठीक है। फिर क्या करता है, पानी जब रेजिस्टेंस शो करता है, ठीक है, फिर वो क्या कहते हैं उसको, वो फिर वाटर जो है पानी उसको रेजिस्टेंस शो करता है,
ठीक है। जब हवा चलती है तो पानी मूव करता है, ठीक है। अगर किसी जगह पे अगर एंगुलर वे आपके पास बनी है, या आपके पास साइनोसिस वेव है, या आपके पास अगर वो क्या कहते हैं उसको पेनिनसुला है, जहाँ वेजिटेशन है पानी वहाँ भी पहुँचेगा, वो चीज़ भी सारी कवर हो जाएगी, ठीक है। वो पेनिनसुला के बाद वो आपके पास जो है फिर आपके पास पूरा प्रॉपर एक लेक में चला जाए, क्योंकि जो पानी है वो कहीं भी पहुँच जाता है। अगर आपकी दीवार के अंदर पानी आना शुरू हो जाए ना, कतरा कतरा ही, तो आपको सम टाइम 2 से 3 साल बाद आप देखेंगे उसके अंदर दरार बढ़ जाती है दीवार के अंदर, वो साफ पता चलता है कि इस दीवार के अंदर पानी जा रहा है, ठीक है। पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। तो अब देखें कि इसमें हमारे पास जो है, अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो वाटर है उसमें एबिलिटी है कि वो इरोड करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर जो है इरोजन करता है। आप पानी प्रेशर जो चीज़ पे मारे हैं, जितनी मर्जी मट्टी होगी वो मट्टी चली जाएगी। इसका मतलब क्या, पानी अपने साथ जो मट्टी है वो बहा कर ले जाएगा। इरोजन का मतलब है तोड़ फोड़ करना, ट्रांसपोर्ट का मतलब अपने साथ ले जाना, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो है हमने जो है हमारे पास जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो हमारे पास जो क्या करते हैं कि हमारे पास जो वाटर इरेगुलर फैशन है, हमारे पास फिर इरेगुलरिटीज़ आती हैं जो कि हम क्या करते हैं कि हमने उस इरेगुलरिटीज़ को मॉडिफाई करते हैं। अगर आपने उस चीज़ को पानी से बचाना तो आप उसको कवर करें, वरना पानी तो गुजर जाना है। आपने पानी गुजर है, आपने हर्डल रख दिए, पानी उसमें से नहीं गुजर जाएगा, पानी साइडों में से गुजर जाएगा। अगर आपने हर्डल नहीं रखी तो पाइप में से गुजर रहा 20 मिनट में, अगर आपने पाइप को बंद कर दिया तो पानी 40 मिनट में, लेकिन पानी ने गुजर जाना है, पानी रुकेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास जो है फिर हमने मॉडिफिकेशन की है। इसके लिए हमारे पास 2 प्रोसेस है, शोर कटिंग एंड द शोर बिल्डिंग, ठीक है। दोनों आपको प्रोमिनेंट हैं, इसके वर्ड्स डिस्टिंक्शनली बता रहे हैं कि शोर कटिंग का मतलब है शोर का कट जाना, शोर बिल्डिंग का मतलब है साहिल का बनना आपके पास, ठीक है, टू फॉर्म, और कटिंग का मतलब है कटिंग। और आज हमने सिर्फ पढ़ना है शोर कटिंग के बारे में, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास जो शोर है जो हमारे पास साहिल है, उसमें हमारे पास जो वाटर वेव्स है वो दिन में जो पानी का करंट है वो पता नहीं कितनी दफ़ा पानी आता है। जब अगर आप साहिल से कभी समंदर में जाए ना, तो पानी इतनी ज़ोर रखता है, पानी का शोर होता है, पानी की कहते हैं पानी की लहरों का शोर होता है, वो एक्चुअली वाटर करंट होता है। वो वाटर जो वेव एक्शन है वो अगर शोर के साथ लगेगी तो आवाज़ पैदा होती है, क्योंकि प्रेशर पीछे से बहुत पड़ता है। जब प्रेशर पड़ता है फोर्स लगती है, फोर्स हमारे पास फिर आवाज़ आती है, ठीक है। तो अब देखिए कि उसमें हमारे पास जो है कि हमारे पास जो है वो जो हमारे पास क्या कहते हैं इनकमिंग हमारी वेव है, वो हमारे पास पैरेलल नहीं होती, सीधी नहीं चल रही होती, वो ऊपर कभी हाइट पे कभी नहीं, कभी स्लो, कभी बहुत स्पीड से, कभी मॉडरेट। ये डिपेंड करता है पानी पे, पानी कितने प्रेशर से पीछे से आ रहा है। अगर तो पानी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है तो कोई मसला नहीं, अगर पानी ज़ोर से आ रहा है तो सख्त पत्थर भी टूट जाते हैं, ठीक है, पत्थर भी काट जाते हैं। एक पत्थर के अंदर जब आकर लगेगी ना, बार बार आगे वो क्या कहते हैं उसको लगनी है, आगे वाटर वेव लगनी, तो वेव एक्शन होना, उसने क्या करना, उसे तोड़ देना, उसने क्रैक कर देना, पत्थर टूट जाने, वो क्या करना, पेबल्स होंगे, वो स्टोन होंगे, वो जहाँ हमारे फिर उसके बाद उसमें जाएंगे हमारे उसमें डेप्थ में, जिसको हम लोग बेसन कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो कहता है कि इसमें हमारे पास जो है शोर लाइन टू फाइनल वेव रैशेस एंगेज अपोजिट लैंड, ठीक है, अमाउंट ऑफ इट, ठीक है। अब हमारे पास जो है कि हमारे पास जो उसका मटेरियल है ना, वो डिपेंड करता है इंटायरली अपॉन द नेचर एंड द डिस्टेंस, नेचर कैसी है, ठीक है। अगर तो नेचर पे डिपेंड करता है कि पीछे से क्या रेत आ रही है, तो रेत तो ज़मीन में चली जाए, उसमें डेप्थ में चली जानी है, बेसन में चली जानी है। अगर पत्थर आ रहे हैं, अगर कोई स्टोन आ रहा है, ठीक है, तो वो विद पैसेज वो फिर उसके मैच पे डिपेंड करेगा। अगर हैवी है तो वो प्रोमिनेंट हो जाएगा, अगर वो हैवी नहीं है, ठीक है, स्टोन्स वगैरह पेबल्स वगैरह, तो जो हमारे पास जो है वो उसके हमारे पास बेसन में चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा फिर हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंट, पानी कितना चीज़, अगर तो वो चीज़ स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्ट करेगी, तो इसका मतलब पानी लगेगा, पानी वापस बैक हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंट भी शो करता है कि कितनी मज़ाहमत करती है आगे अगर आपके पास भी इंसान आता है, वो आपसे गुस्से से बोल रहा है, ठीक है, तो पहले आप उससे मज़ाहमत करते हैं, या वो अगर आपको कुछ कहता है तो मज़ाहमत करते हैं। जब आपकी बस हो जाती है, फिर वो इंसान, जब आपकी बस हो जाती है, फिर आप छोड़ देते हैं, फिर आपके जो मर्ज़ी कर ले। आपके पास किसी डिजीज़ ने अटैक किया है, जिससे हमारे पास कोविड 19 का एरा चल रहा है, जिन लोगों के पास इम्यूनिटी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, उनके ऊपर नहीं अटैक कर, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके ऊपर ये अटैक कर रहा है। क्योंकि जो कोविड-19 है, एड्स है, कोविड है, कोरोना, ये सारा का जो हमारे पास है, ये इम्यूनिटी पे बेस करता है। आपकी विल पावर कितनी है, आप जितना आप अच्छा लड़ सकते हैं, उतना अच्छा जो है
आप जो है वो आप सर्वाइव कर सकेंगे। ठीक है, यही काम जो है वो इसके अंदर है। अगर हमारे पास जो हमारा अगर शोर बना होगा ग्लेशियर का, तो इससे क्या होगा कि ये जो ग्लेशियर है वो हमारे पास जो है वो ग्लेशियर हमारे पास बर्फ़ है, ठीक है, वो मेल्ट हो जाएगी, वो हमारे पास उसका जो मटेरियल होगा वो सॉफ्ट होगा। अगर एज़ कम्पेयर टू अगर आपका जो शोर बना है उसका उससे क्या कहते हैं लावा, जब लावे से बना है या अर्थक्वेक की वजह से जो भी बनी है, ठीक है, या लैंडस्लाइडिंग की वजह से जो बनी है, तो उसका जो शोर होगा वो आपके पास जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि अब देखिए इस ये जो है हमारे पास जो है इसमें अब ये जब कंटिन्यूस बम्बारमेंट होगी ना इसके ऊपर, तो इसका जो शोर कटिंग है वो बहुत ईजी होगा इसका, क्योंकि जब जैसे टेम्परेचर पड़ेगा तो जो हमारे पास जो ग्लेशियर्स वो पिघल देंगे। ठीक है, वो जो हमारे पास जो आइस है वो हमारे पास जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और हमारे पास वो एक सॉफ्ट मटेरियल बन जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे पास जो है जिसकी वजह से ये कि हमारे पास उसकी शो कटिंग जो है ईजिली है। अगर आपके पास लैंडस्लाइड से बनी है, अगर आपके पास जो है अर्थक्वेक से बनी है, ठीक है, जो मैंने आपको लेक्स में पढ़ाया था, तो अगर उससे बनी तो वो तो ज़मीन सख्त है ना, चट्टान सख्त है। अगर रॉक से कुछ चीज़ अगर आपके पास रॉक से बनी है लेक, तो फिर तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके ऊपर कंटिन्यू फोर्स लगाने पड़ेगा, कंटिन्यू प्रेशर पानी का पड़ेगा, तो फिर जाकर उसकी शोर कटिंग होगी। ठीक है, ये नेचर पे डिपेंड करता है कि आपका जो मटेरियल है वो किस नेचर का है, आपके पास जो लेक है उसका मटेरियल किस नेचर का है। अगर ठीक है, अब देखिए कि वो कहते हैं कि अगर आप वाटर को जो है वो रेजिस्ट करेगा, बीज है उसका साइल है, तो क्या करेगा ये हमारे पास जो है सर्टन इसके पास जो है ये अपने साथ सर्टन अमाउंट लेके आएगा मिनरल्स का, ठीक है, मटेरियल्स का। तो क्या करेगा कि ये ग्रेविटी के साथ जो जैसे उसकी ग्रेविटी होगी ना, विद द बेस्ट ग्रेविटी ये चीज़ें फॉल करती हैं। ठीक है, और पानी भी है वो, अगर आप ऊपर देखिए जब ज़मीन से ऊपर से पानी आप फेंकते ना, कोई चीज़ आप फेंकते जब नीचे के पास आती है ना वो टुवार्ड्स द ग्रेविटी, तो वो ईजिली आ जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो है फिर हमें जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने हमें ग्रेविटी देखनी पड़ती है, उसका करंट देखना पड़ता है, उसके अंडरटोज वगैरह ये सारे जो है वाटर के करंट्स में आता है। ठीक है, अब हमारे पास जो फाइन सिल्ट है ये हमारे पास जो है ये फाइन सिल्ट जो है हमारे पास जो है बजरी है। ठीक है, बजरी हमारे पास जो है ये मोटी नहीं, जो हमारे पास पतली जो बारीक बजरी होती है वो। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है इसकी सस्पेंशन है, ये हमारे पास जो है ये अल्टीमेटली बॉटम में जाएगी क्योंकि इसका साइज़ छोटा है। एक आगे अगर देखें, अगर आपके पास जो है एक बड़ी चीज़ है, एक बड़ी मतलब कि दरवाज़ा है, तो वो बड़ा नज़र आएगा। अगर आपके पास छोटे एक वॉल है उधर, वो तो आसानी से आप किसी भी दराज में जाकर रख सकते हैं। ठीक है, वो अपनी वेट के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें आती हैं। तब तो हमारे पास अगर आप रिमेनिंग मटेरियल अगर उसका हेड, क्योंकि हमारे पास जो है ये शायद मैंने आपको नहीं पढ़ाया अभी, हमारे पास जो है ये बॉटम मटेरियल में कंपोजिशन होती है होमोजेनियस हेट्रोजीनियस। ठीक है, अगर आपके पास जो है हेट्रोजीनियस कंपोजिशन में है तो उसमें हमारे पास ग्लेशियल डिपॉजिट्स आएगा। ठीक है, ये सॉर्टिंग का प्रोसेस करेगा। जो हैवीस्ट बोल्डर्स हैं, बोल्डर कहते हैं बड़े बड़े पत्थर, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो जो बोल्डर्स होंगे हमारे पास जो वो आसपास होंगे, आपको नज़र आएंगे। आप जाएंगे किसी दरियाओं पे जाएं तो बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उन पर पाँव रख के इंसान बैठ सकते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं वो जो है वो बेसन में नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ देयर वेट। जितना वेट ज़्यादा होगा उतनी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, वो उतनी चीज़ जो है वो डेप्थ में नहीं जा सकती। ठीक है, जितना उसका वेट ज़्यादा उतना उसका रोप ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप हैवीएस्ट बोल्डर जो है वो लोकेशन के पास जाएंगे, अगर स्मॉल है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है वो जिस तरह हमारे पास साइज रिड्यूस हो जाएगा, वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जो है वो उसी तरह जो है सेट होते जाएंगे। अगर आपके पास पत्थर हैं, पेबल्स हैं, ठीक है, स्टोन्स हैं, तो फिर वो बॉटम में ही जाएंगे, क्योंकि वो जो है उनकी ग्रेविटी वो उनकी जो साइज़ छोटा है वो बहुत आसानी से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो अब देखें कि हमारे पास जो है अगर आप पानी के अंदर बर्फ़ डालें, ठीक है, जो बर्फ़ जो है वो पानी से भारी होती है, वो ऊपर फॉल करती है, पानी नीचे चला जाता है, क्योंकि तब उस टाइम वाटर लाइटर होता है। यही चीज़ जो है आप लोग स्टोन जो हमारे पास जो है इसमें आप लोग इसी की एग्जांपल में आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब हमारे पास कहते हैं कि हम क्या करते हैं, फिर हमारे पास जब शोर कटिंग स्टार्ट होती है ना, तो वो पहले थोड़ा थोड़ा शोर टूटता है उसका। ठीक है, फिर हमारे पास जो है वो एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन से क्या होगा, एक पत्थर बड़े में टूटा, छोटा जो है फिर उसमें वो बोल्डर हमारे पास छोटे पत्थर हैं, बोल्डर बड़े पत्थर हैं, कोबल स्टोन्स ये हमारे पास जो बड़े पत्थर हैं,
उसको बस थोड़े थोड़े छोटे पत्थर हैं हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास कोर्स ग्रेवल है, ये मोटी बजरी है, ठीक है। जो बजरी मोटी होती है, फाइन ग्रेवल हमारे पास जो बारीक बजरी, दोनों बजरी के टाइप, और सैंड हमारे पास जो रेत है। ये जो बजरी है ना, ये उसकी डेप्थ में जाएगी, वेट वाइज ग्रेविटी वाइज, ठीक है। अब देखिए कि हमारे पास जो है कि अगर जो है वाटर जो है वो वाटर की जो अंडर कटिंग है वाटर नहीं करते रहना, जो पानी है वो ख़राब कर देता है चीज़ को, ठीक है। तब क्या करेगा कि हमारे पास जो है ये, अब हमारे पास जो शोर कटिंग है ना, ये हमारे पास सीज़न पे डिपेंड करेगी। मैंने आपको पहले भी बताया शोर डायनामिक्स में, डायनामिक शोर कटिंग जो आगे पास सीज़न पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अगर आगे पास सर्दी है, सर्दी में तो इतना जो है हवाएं नहीं चलती, इतना प्रेशर नहीं होता, विंड एक्शन नहीं होता, ठीक है। तो पानी कामनेस से आता है। गर्मियों में पानी हवाएं चलती हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, पानी बहुत प्रेशर से आता है, पत्थरों पे शोर पे जाकर लगता है, वो शोर क्या करता है, वो टूट जाता है, वो टूट से अगर रह जाता है वो ज़मीन में चली गई, अगर मट्टी है तो भी ज़मीन में चली, अगर सॉरी ज़मीन में कह रही है उसके बेसन में चली गई, अगर छोटे पत्थरों में टूटा है तो ज़मीन में तो डेप्थ में चली गई, उसकी डेप्थ में चली गई है। अगर बड़े पत्थरों में टूटा है तो फिर वो उसके सेंटर में रह जाती है, ठीक है। अगर हमारे पास ग्रेवल है, फाइन ग्रेवल है हमारे पास, फाइन ग्रेवल है हमारे पास जो है, ये भी हमारे पास जो है वो नीचे चली जाए क्योंकि उसका जो साइज़ है वो छोटा है, ठीक है। पानी जो है वाटर का जो है वो एयर से तो 775 टाइम ज़्यादा है ना, तो ये नीचे, क्योंकि जब पानी मूव कर रहा हो तो पानी का, तब पानी जब वो बहुत प्रेशर से मूव कर रहा था तब पानी किसी भी चीज़ को तोड़ सकता है, ठीक है। ये उसके प्रेशर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और हमारे पास जो है फिर हमारे पास क्या कहते हैं कि वो पानी की जो क्वांटिटी पे, ठीक है। अब अगर देखें कि अगर हमारे पास जो है वो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है प्रीवेलिंग वो आ रही है विंड, मतलब जो प्रीवेलिंग विंड होती है पीछे से हवाएं आती हैं, ठीक है। जो पीछे से हमारे पास हवाएं आती हैं ना, उनका प्रेशर, क्योंकि जब इंसान पीछे से आ रहा है ना तो वो बहुत स्पीड से आ रहा था, वॉक करने इंसान पीछे से आ रहा था वो बहुत स्पीड से जा रहा होता है, ठीक है। क्योंकि उसकी एनर्जी जो है मेंटेन हुई होती है। और हवा तो वैसे वाटर जो एयर है तो वैसे लाइटर वेट है, जब गर्म हो जाती है तो वो ऊपर उठ जाती है, वो लाइटर वेट हो जाती है, तो वो ठंडी होती है। पीछे से जब आता है तो वो जब एयर आती है तो एयर जो है पानी के साथ मिक्स होती है, पानी का फिर देखें कि आप देखें पानी का फिर जो मैस है कितना ज़्यादा जो है वो डबल हो जाता हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या करता है, फिर जब जैसे जैसे पानी के पीछे से वेव आती जानी है, कंटिन्यूसली एरोड करते जाना है, ठीक है। कंटिन्यूसली हमारे पास जो है वो एरोड होते जाना है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है ये फिर रनिंग ऑफ मटेरियल आएगा, हमारे पास वेजिटेशन जो है पत्ते गिर गए, क्योंकि हमारे पास वेजिटेशन भी होती हैं शोर के उसके एज पे, वो वेजिटेशन है वो पत्ते गिर गए हैं, ये इस तरह हमारे शोर कटिंग हो रही है। फिर पानी पीछे से आ बहुत ज़्यादा मिनरल्स लेके आता है, सैंड लेके आता है, फिर फर्टिलिटी है ना ये अपने साथ सारे के साथ जो है वो लेके आता है। वो फिर वो क्या होता है, फिर वो ज़मीन वो जो उसकी लैंड वो लेक जो है वो बॉटम में जा के स्टोर होती जाती है, ठीक है, वो लेयर बनाती जाती है। फिर हमारे पास जो है वो फिर उसमें हमारे पास जो है वो बेस्ट फर्टिलाइज़र के एक्ट करती है, उसको उन मट्टी को निकाल कर लोग अपनी ज़मीनों में लगाते हैं क्योंकि बहुत फर्टाइल होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल सॉल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अब कहते हैं कि अगर आप देखें फैशन में देखें तो पेनिनसुला जो है वो हमारे पास जो है कम्प्लीटली वॉर्न अवे एंड एन इरेगुलर शोर लाइन मेड अप फ्रॉम द मोर रेगुलर, ठीक है। पेनिनसुला मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके अंदर क्या है हमारे पास जो है, उसके अंदर हमारे पास जो है वो दरमियान हमारे पास जो है वेजिटेशन होगी, ठीक है। अब देखिए अगर आप रूट आउट क्रॉप में देखें, रूट जो हमारे पास आउट क्रॉप है हमारे पास जो है ये हमारे पास रॉक की टाइप है, ठीक है, रॉक की टाइप है। इसमें इसके पास जो है वो सैंड, उसमें पत्थर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसको रूट आउट क्रॉप को शोर, ये हमारे पास जो है पेनिनसुला को, एंगुलर बे को, ये सारा इसको जो है आप गूगल पे करके भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फर्दर क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हमारे पास जो शोर होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं शोर कटिंग जो हमारे पास बहुत स्लोली प्रोसेस है, क्योंकि जब पानी है एक बड़ा पत्थर है, पानी उस पर एक दफ़ा मारेंगे तो वो नहीं होगा, बार जो है वाटर जो फॉल करेगा, वाटर उस पर लगेगा प्रेशर के साथ, तो वो चीज़ टूटेगी, ठीक है। तो इसके लिए फिर हमारे पास जो है कि जो रॉक्स है ओरिजिन को फैसिलिटेट करते हैं रॉक फ्रेगमेंटेशन से, क्योंकि वो जो रॉक्स हैं फ्रेगमेंट टूट जाती है, ठीक है। अब जितने फ्रेगमेंट्स में वो रॉक टूटेगी, वो जितने फ्रेगमेंट्स में वो रॉक टूट जाएगी उतनी हमारे पास भी जब शोर कटेंगे, क्योंकि हर फ्रेगमेंट पे जाके वाटर लगेगा, हर फ्रेगमेंट पे जाके पानी लगेगा, ठीक है। अगर आप लोग कभी गए हों समंदरों पे तो पानी की आवाज़ आती है, पानी का शोर आता है, वो शोर क्या आता है, वो उसकी एक्चुअली शोर कटिंग हो रही होती है, ठीक है।
आगे जो है इंशाल्लाह जो शोर बिल्डिंग है इंशाल्लाह जो है वो हम लोग जो है वो कल पढ़ेंगे, सॉरी मंडे को पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।